अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये स्पेशली प्रिपेयर किया गया है कि आईकॉम स्टूडेंट्स जो कि इकनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए। उनके लिए वो कौन से इकनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत दफ़ा पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ यहाँ मैं डिस्कस करूँगी टोटल 20 क्वेश्चंस जो कि बहुत दफ़ा आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। तो वो कौन से 20 क्वेश्चंस हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है जी व्हाट इज़ दी डेफिनेशन एंड रॉबिन एंड मार्शल। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू रॉबिन एंड मार्शल। इसमें आपसे उनका पूछा जा सकता है वन बाय वन करके, यानी उनकी डेफिनेशन क्या है उसको एक्सप्लेन करें, उनकी डेफिनेशन के मेरिट एंड डीमेरिट्स, उनकी डेफिनेशन के क्या मेरिट्स थे उनको डिस्कस करें या डीमेरिट्स थे उनको डिस्कस करें। आपने इसको अच्छी तरह राइट करना है, उनके डेफिनेशन को पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, मेरिट और डीमेरिट लिखें और फिर उसको अच्छे से कंक्लूड करें, या इनका कंपैरिजन भी आ सकता है। फिर हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है जी क्या इकनॉमिक साइंस है या आर्ट है। इस इकनॉमिक साइंस और आर्ट इसको आपसे पूछा जा सकता है और बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है, तो इसको बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करें, डिटेल इसकी अच्छी तरह पढ़ लें। फिर हमारा जो थर्ड वन आता है वो हमारा यूटिलिटी वाले चैप्टर में से कवर हो रहा है, जो बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है। इसमें है जी व्हाट इज़ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसको आप अच्छी तरह एक्सप्लेन करें, उसकी डेफिनेशन लिखें, उसकी टेबल वैल्यूज़ लिखें, उसकी डायग्राम को ड्रॉ करें, डायग्राम को अच्छी तरह एक्सप्लेन करें और उसको अच्छी तरह कंक्लूड करें। फिर इसी चैप्टर में से जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन कवर हो रहा है वो है जी व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ ये क्या है। इसकी टेबल को अच्छी तरह पढ़ें, याद करें, इसकी डायग्राम देखें और उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करें और कंक्लूड करें। फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर में से टॉपिक कवर हो रहा है उस चैप्टर का नाम है जी डिमांड, और उसमें से कवर हो रहा है जी व्हाट इज़ दी लॉ ऑफ डिमांड। ये बहुत दफ़ा पेपर में पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ दी लॉ ऑफ डिमांड यानी डिमांड का लॉ क्या है, उसकी आप मेन डेफिनेशन को अच्छी तरह राइट करें, प्रिपेयर करें एग्ज़ाम्स के लिए अच्छी तरह। फिर उसकी टेबल वैल्यूज़ को याद करें, उनकी डायग्राम को ड्रॉ करें, उनका क्या रिलेशन है प्राइस के साथ उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करें। फिर इसी चैप्टर में से जो नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है वो है व्हाट इज़ दी डिफरेंस बिटवीन राइज एंड फॉल इन डिमांड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी डिमांड कब शिफ्ट होती है, वो कब राइज होती है, वो कब फॉल हो रहा है। उसमें इसमें बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है जब पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द राइज एंड फॉल इन डिमांड, तो वो लिख देते हैं जी एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ये उसके टोटल ऑपोजिट है। राइज एंड फॉल बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इनको मिक्स कर देते हैं जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हो जाती है। फिर इसी चैप्टर में से जो हमारा 7 क्वेश्चन कवर हो रहा है वो है जी व्हाट इज़ दी आर्क इलास्टिसिटी एंड व्हाट इज़ दी पॉइंट इलास्टिसिटी। इन दोनों का डिफरेंस भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है। इसकी भी डायग्राम को अच्छी तरह देखें और उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करें। फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर में से कवर हो रहा है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जी सप्लाई के बारे में। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द लॉ ऑफ सप्लाई, यानी सप्लाई का लॉ क्या होता है, उसकी टेबल वैल्यूज को अच्छी तरह लर्न करें, डायग्राम बना लें और फिर अच्छी तरह डायग्राम को एक्सप्लेन करें। फिर इसी में से आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ दी डिफरेंस बिटवीन राइज एंड फॉल इन सप्लाई। ठीक है, इसको भी अच्छी तरह प्रिपेयर करें। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई को मिक्स कर देते हैं राइज एंड फॉल इन सप्लाई से, जो कि बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट है। राइज एंड फॉल हमारी प्राइजेस में चेंज होने की वजह से हमारी सप्लाई में चेंज आता है, जबकि एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन दूसरे फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से आता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है वो है जी फंक्शंस ऑफ लेबर एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये आपसे सेपरेट भी पूछे जा सकते हैं। राइट डाउन दी फंक्शंस ऑफ लेबर एंड राइट डाउन दी फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से चैप्टर में से कवर हो रहा है। ठीक है, इसी तरह फिर जो हमारा क्वेश्चन 10 है वो है जी हमारे नेक्स्ट चैप्टर में से, उसमें आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ दी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, यहाँ से पूछा जा सकता है राइट डाउन दी लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, इसी तरह इसी का नाम चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है राइट डाउन दी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को एक्सप्लेन करें या राइट करें, वो भी इसी का नाम है। ठीक है, फिर हमारा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 11।
इसमें जी क्या बताया हुआ है, ये क्या पूछा हुआ है आपसे, राइट डाउन द प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, यानी किसी भी फर्म में किसी तरह प्राइस या आउटपुट किस तरह डिटर्मिन होती है, आपने उसे अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है वो कवर हो रहा है, क्वेश्चन नंबर सॉरी ये 12, उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि राइट डाउन दी मेजरमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम को किस तरह मेजर किया जाता है, इसके कौन से मेथड्स हैं, उनको अच्छी तरह एक्सप्लेन करें। तो जब भी आपसे पूछा जाए राइट डाउन दी मेजरमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम, तो सबसे पहले आप नेशनल इनकम की डेफिनेशन राइट करें और फिर इसकी जितनी भी मेजरमेंट्स हैं, लाइक इसको किस तरह मेजर करते हैं, उसमें प्रोडक्शन मेथड आ जाता है, हमारा एक्सपेंडिचर मेथड आ जाता है, हमारा इनकम मेथड आ जाता है, वो राइट कर लें। फिर हमारा क्वेश्चन 13 है जी, राइट डाउन दी फंक्शंस ऑफ मनी, यानी मनी के क्या फंक्शंस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं, उनको अच्छी तरह कवर करें। फिर नेक्स्ट चैप्टर में से हमारा कवर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 14, राइट डाउन दी कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, ये आपसे पूछा जा सकता है राइट डाउन दी ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी अगर आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन है तो उसके क्या कॉजेज हैं और अगर हो गई है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है फर्दर। फिर हमारा नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है राइट डाउन द केन्स थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। ठीक है, इसमें आपने बिजनेस साइकिल की थ्योरी केन्स के मुताबिक को अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है, उसको राइट करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर में से जो 2 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं वो है व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड व्हाट इज़ द ए कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का डिफरेंस तो कंपैरिजन में नहीं आता, लेकिन वन बाय वन आपसे ये पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करें। इसी तरह फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, वो क्या है जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस, यानी किस तरह हमारा प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस एक दूसरे से डिफ़र कर रहा है, उसको एक्सप्लेन करें। फिर आता है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 19, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, कितनी टैक्सेस की टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन करें। यहाँ से पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन ज़कात एंड टैक्स। इसी तरह हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20, उसमें क्या है जी, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, यानी टैक्स के क्या असूल हैं और इसी को प्रिंसिपल्स भी कहा जा सकता है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन, जिनको बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आईकॉम स्टूडेंट्स के लिए, पेपर में बहुत दफ़ा पूछे जा चुके हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है इस लेक्चर को सुनकर आपको पता चल गया होगा कि कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपकी पूरी बुक से कवर हो रहे हैं और पूरे सिलेबस को कवर करें। ये लॉन्ग के लिहाज से मैं आपको बता रही हूँ, शॉर्ट के लिहाज से इंशाल्लाह वीडियो नेक्स्ट में अपलोड कर दूँगी। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे। वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।